देखो एक बड़ा सूक्ष्म विषय तुम्हें बता रहे, राजसूय यज्ञ में था कि जब महान भागवत पा लेंगे तो शंख बज जाएगा। सब पाए, ब्रह्मा जी और शंकर जी सब पाए, लेकिन शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर जी ने भगवान से कहा कि प्रभु इतने बड़े बड़े भक्त संत महात्मा ब्रह्म ऋषि आए और शंख नहीं बजा। तो उन्होंने कहा हां, दैन्य कोई महापुरुष ने नहीं पाया। सब कुछ है, कोई ब्रह्म ऋषि है, कोई भगवान के स्वरूप है, कोई परमेष्ठी पद में है, कोई सब है, लेकिन दैन्य जो कुछ नहीं हो। तो उनका प्रभु ऐसा भक्त कहां मिलेगा? बोले आपके ही नगर में है। बोले प्रभु हम ऐसा महान भागवत है हम जानते नहीं। बोले आपके यहां रोज दोना पत्तल उठाने आता है, स्वपच वाल्मीकि। प्रभु वो भजन? बोले हाँ, उनका निमंत्रण करो, अगर वो आके पाले तो शंख बज जाएगा। तो भीम और अर्जुन जी को भेजा निमंत्रण के लिए। वो डलिया झाड़ू दोना पत्तल उठा के जो मिलता उसे, वहां जब घर में गए तो उनके अश्रु चल रहे थे वाल्मीकि, स्वपच वाल्मीकि, और भगवान से निवेदन प्रार्थना कर करके रो रहे थे। भगवान की छवि विराजमान घर में, वो भागवतिक परमाणु जाके प्रणाम किया भीम अर्जुन ने। तो कांप गए, अरे मालिक हम तो आपके नौकर हैं, ऐसा कैसे? तो उनका नहीं, आपको हम निमंत्रण करने आए, राजसूय यज्ञ की पूर्णता के लिए भगवान ने आपको चुना है। तो बस ऐसे दृष्टि गई और कहा नहीं जीने दोगे आप एकांत में? भगवान से नाराज हुए कि नहीं जीने दोगे। अब आप राजा हैं, ये प्रणाम करेंगे, निमंत्रण देंगे, जाएंगे, सब लोग क्या समझेंगे कितना महान भागवत है, सब आके हमारा एकांत भंग। पर अब जैसी आप इष्ट हो, जैसी आपकी रुचि। तो कहा कि निमंत्रण तो मालिक रोज जूठन पाते हैं आपकी, उसी से पेट भर। बोले अब नहीं, भगवान ने बता दिया है, अब कल हम आपको लेने आएंगे और आप चलेंगे हमारे यहाँ। बोले जो आज्ञा प्रभु की जो इच्छा। सादर उनको लाया गया और रात भर पकवान द्रौपदी जी ने बनाए, उनको बैठाला गया। तो बाहर बैठे रहे थे दरवाजे, नहीं अंदर उनको आसन दे के पैर धो के उनको ऐसे। सब लोग आश्चर्यचकित थे राजसूय यज्ञ में जो आए थे कि ऐसा। और जब उनके आगे भोजन परोसा गया तो विविध पदार्थ तो उन्होंने सब एक ही मिला दिया, खीर सब्जी ऐसे। तो द्रौपदी जी के मन में आया कि आखिरकार अगर कोई राजा महाराजा होते तो अलग अलग स्वाद लेते, पूरी रात रसोई बनाई और सब एक ही मिला दिया। शंख नहीं बजा। युधिष्ठिर जी का प्रभु ये भी पालिए, शंख नहीं बजा। तो बोले इनके प्रति कोई वैष्णव अपराध कर दिया है इसलिए शंख नहीं बजा, आपका कोई निज जन इनके प्रति दोष दर्शन किया। तो द्रौपदी जी ने कहा प्रभु हमारे मन में आया था, इतनी मेहनत करके रात में अलग अलग बनाया कि भाई ये कल हरी सब्जी, ये अमुक सब्जी, ये अमुक दाल, ये अमुक, और ये खीर और दाल सब एक ही में मिला दिए। तो हमें लगा कि आखिरकार राजा महाराजा होते तो जानते ना कि उसका स्वाद क्या होता है अलग अलग। तो उनका पूछ ले, नहीं भक्त से पूछ ले उन्होंने क्यों मिला दिया। तो उनसे पूछा कि आपने क्यों मिला दिया। बोले हम पदार्थों का स्वाद नहीं लेते, हम तो प्रसाद पाते हैं। पदार्थों का स्वाद तो हमारे प्रभु श्री कृष्ण लेते हैं, अगर हम पदार्थ पाएंगे उसका स्वाद लेंगे तो हमारी भक्ति क्षीण हो जाएगी। ये भगवान का प्रसाद, इसलिए किसी भी पदार्थ में स्वाद बुद्धि न रह के प्रसाद बुद्धि हो, इसलिए हम सब एक में मिलाकर के पाते हैं। द्रौपदी जी इसका प्रणाम करो, क्षमा मांगो उनसे। जो ही प्रणाम किया, क्षमा याचना की, तत्काल शंखनाद हो गया। पूरी राजसूय यज्ञ की पूर्णता स्वपच वाल्मीकि जी के प्रसाद पान। क्यों? क्योंकि अति दैन्य, कुछ नहीं है कहीं भी हृदय में नहीं कि मैं भगत हूं, मैं कुछ नहीं, जिनके हृदय में वो भगवान उनको सर्व पूज्य बना दिया।